कभी झारखंड के कई जिलों में अपने आतंक से कुख्यात रहा पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप बीमार हो गया है। उसे गंभीर बीमारी है जिसका इलाज कराने पुलिस अब उसे दिल्ली एम्स लेकर जाने वाली है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर उसे कौन सी बीमारी है जिसके कारण उसे दिल्ली लेकर जाना पड़ रहा है। मगर उससे पहले आपको बता दें कि दिनेश गोप उर्फ बड़कू उर्फ अमरजीत यादव उर्फ कुलदीप यादव सितंबर 2024 से पलामू सेंट्रल जेल में बंद है। दिनेश गोप को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्र एजेंसियों द्वारा साल 2023 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं एनआईए ने 5 लाख का इनाम रखा था। दिनेश गोप गिरफ्तारी से पहले पिछले कई सालों से वो नेपाल में भेष बदल कर रह रहा था। वहीं से पीएलएफआई की कमान संभाल रखी थी और कई देशों से संपर्क कर हथियार की सप्लाई भी किया करता था। बताया जाता है कि दिनेश गोप आर्मी में था मगर उसका भाई मारा गया था। इसी का बदला लेने के लिए आर्मी से रिजाइन देकर झारखंड लिबरेशन टाइगर नाम की एक संगठन उसने तैयार किया 2003 में, जो बाद में चलकर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई कहा जाने लगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि पीएलएफआई साल का 1.5 बिलियन पैसा बड़े लोगों से वसूली लेकर कमा पाएगा। कई लोगों ने बताया कि इन पैसों से गरीबों के बच्चे निःशुल्क दिनेश गोप द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ते थे। कई गरीबों का पेट पलता था। पाकिस्तान, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, चीन जैसे देश से उम्दा किस्म का हथियार भी वो मंगवाता था। खैर, सरकार के नज़र में दिनेश गोप उग्रवादी होगा, लेकिन कई जनता के बीच उनका छवि आज भी साफ सुथरा है, ऐसा लोगों का कहना था। वहीं लोगों का कहना था कि अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे दिनेश गोप। वर्तमान समय में दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद संगठन पूरी तरह से खत्म होने के कगार में पहुंच गया। मगर आज भी पीएलएफआई संगठन के सदस्य कई इलाके में सक्रिय हैं, जिसमें एक बड़ा नाम मार्टिन करकेटा का है, जो दिनेश गोप के बाद पीएलएफआई का सुप्रीमो बनाया गया। वहीं दुर्गा सिंह को संगठन का उपाध्यक्ष बनाया गया था, जो कि मार्च महीने में गुमला पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सारंडा के इलाके में 2024 में पीएलएफआई उग्रवादियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने 6 राज्यों के कमेटी का गठन किया था। केंद्र कमेटी में 19 लोगों का चयन हुआ, जिसमें झारखंड स्टेट कमेटी का सदस्य कृष्णा यादव को चुना गया। वहीं बंगाल स्टेट कमेटी का सदस्य अरविंद घोष व महेश प्रजापति का चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी सदस्य संतोष यादव और भगत उरांव को बनाया गया। ओडिशा स्टेट कमेटी का सदस्य शंकर मुंडा को बनाया गया। वहीं बिहार स्टेट कमेटी सदस्य जयप्रकाश यादव बना। वहीं असम स्टेट कमेटी सदस्य मुखियाजी बना। वहीं झारखंड में हर जिले से जोनल कमांडर का भी चुनाव हुआ था। हालांकि अब यह संगठन पहले की तुलना में कोई बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं देता है, मगर लेवी रंगदारी जैसे अपराध आज भी इस संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि दिनेश गोप को कौन से स्वास्थ्य संबंधित जो है समस्या आज बनी हुई है। तो आपको बता दें कि उसके बाएं बाह में गोली लगी थी गिरफ्तारी से पहले, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्या दिनेश गोप को हो रही है। इसी को लेकर कई जगहों में उसका इलाज कराया जा रहा है। रिम्स में भी उसका इलाज को लेकर भर्ती किया गया था, मगर कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसलिए उसके इलाज के लिए दिल्ली एम्स में 24 मई को अपॉइंटमेंट लिया गया था, मगर सुरक्षा कारणों से उसे नहीं लिया गया था और देवघर एम्स में इलाज कराने को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से पत्र लिखे गए थे। उसी का जवाब जेल प्रशासन को मिला है। उसी के बाद अब फिर से दिनेश गोप को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए अपॉइंटमेंट ली जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि कुछ दिनों में उसे दिल्ली इलाज के लिए लिया जाएगा। जिस पलामू सेंट्रल जेल में उसे रखा गया था, वहां उसे मार्च के महीने में ही एक खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया कि दिनेश गोप को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसको जेल प्रशासन की ओर से जेल में कई कमरे मुहैया कराए गए थे। एक कमरे का उपयोग पूजा कक्ष, तो शेष जो है अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता था। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब जिला प्रशासन टीम ने जेल में छापेमारी की थी। दिनेश गोप के ऊपर विभिन्न थानों में 100 से ज़्यादा अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
उसके खौफ का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि उसे जेल के अंदर विशेष सुविधा मिल रही थी। बताया जाता है कि दिनेश गोप के कई सफ़ेदपोश लोगों से भी साठगांठ थी। ऐसे में जितने भी अपराधी इस तरह के होते हैं उन्हें जान का खतरा भी बना रहता है। कई लोगों के कमेंट में और अलग अलग प्रतिक्रियाओं के आधार पर लोगों के अनुसार दिनेश गोप को ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। वो अगर जेल से बाहर निकल कर आता है तो चुनाव जरूर लड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। वहीं हाल के दिनों में बड़े अपराधी जो लोग होते हैं उनके भागने के क्रम में हो रहे एनकाउंटर जैसी घटनाओं को देखते हुए दिनेश गोप के ऊपर भी हमले का अंदेशा लोग लगा लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।